मैंने गलती से अपने बॉस की $70,000 की कुर्सी तोड़ दी। मैं सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं, तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से मेज के नीचे छिप गया। कुछ ही देर बाद मेरी बॉस कुछ शेयर धारकों के साथ कमरे में आई। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और उसी समय उन्होंने मुझे मेज के नीचे छिपा हुआ देख लिया। उन्होंने पास रखी तलवार उठाई, मेरी तरफ तानते हुए पूछा, तुम मेज के नीचे क्यों छिपे हो? मैंने तुरंत झूठ बोल दिया कि मैं नीचे की धूल साफ कर रहा था। मुझे लगा अब मेरी पोल खुल जाएगी और मुझे जोरदार डांट पड़ेगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी बॉस के चेहरे का गुस्सा अचानक हैरानी में बदल गया। यहाँ तक कि बाकी सभी शेयर धारक भी मेरे सामने झुकने लगे। मैं बुरी तरह घबरा गया और वहाँ से भाग निकला, लेकिन भागते समय मेरा कर्मचारी पहचान पत्र ID कार्ड वहीं गिर गया। मेरी बॉस ने उसी ID पर दिए गए पते से मुझे ढूंढ निकाला और अपने आलीशान विला में बुलाया। मुझे लगा कि अब वह मुझसे टूटी हुई महंगी कुर्सी के पैसे वसूलेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मुझसे कहा, मुझे एक मुक्का मारो। मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। मुझे तो यह तक लगने लगा कि शायद उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मेरे अजीब चेहरे के भाव देखकर उन्होंने पूरी बात समझाई। दरअसल मेरा चेहरा उनके कई साल पहले लापता हुए बड़े भाई से बिल्कुल मिलता था। उनका भाई बचपन से ही बेहद ताकतवर था, इसलिए वह मेरी ताकत परखना चाहती थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। मैंने पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं की और बस हल्के से हाथ हिलाया, लेकिन वह पूरे कमरे में दूर जाकर जा गिरी। जब वह उठी तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं ही उनका वर्षों पहले बिछड़ा हुआ बड़ा भाई हूँ। तभी उनकी छोटी बहन वहाँ आ धमकी। वह अपनी बड़ी बहन पर कंपनी के शेयर अपने नाम करने का दबाव बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि कई साल पहले उसी ने अपने बड़े भाई को पहाड़ से धक्का देकर मरवाने की साजिश रची थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं वही भाई हूँ जिसे वह मरा हुआ समझती थी, इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि उसका भाई हमेशा मार्शल आर्ट्स का शौकीन था और मेरी परीक्षा लेने के लिए कई मार्शल आर्ट्स चैंपियनों को मेरे साथ लड़ने के लिए बुला लिया। मैं खुले मैदान में खड़ा कांप रहा था, डर के मारे काफी देर तक हिल भी नहीं पाया। उसे पूरा भरोसा हो गया कि मैं एक धोखेबाज हूँ। उसने तुरंत उन सभी मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को आदेश दिया कि वे मुझे पकड़ लें। मैंने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन अगले ही पल मुझे अपने शरीर के भीतर एक जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ। मैंने जोर से दहाड़ लगाई और देखते ही देखते चारों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था।